हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं सो दैट उनके 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। और ये कोई ऐसे चमत्कार और ऐसी कोई रेयर केस वाली बात नहीं है कि फिजिक्स में किसी के 90 प्लस मार्क्स नहीं आ पाते। इस साल हमारे अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स के 90 प्लस मार्क्स आए थे और हमने बहुत बहुत सारे बच्चों, सैकड़ों बच्चों के जो रिजल्ट है वो शेयर करे थे, है ना। बहुत सारे बच्चों के 95 प्लस मार्क्स आए थे। इवन कि फिजिक्स का पेपर इस साल जो है सबसे ज्यादा हार्ड आया। आज की इस वीडियो में एक बढ़िया सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। देखो बच्चों, जुलाई आ चुकी है, सारे बच्चे लगभग स्कूल जाएंगे। बहुत बड़ा टास्क ये हमारे सामने कि भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता सर, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है इसीलिए बैकलॉग बन रहे हैं, ठीक है। बैकलॉग बन रहे हैं तो हम पुराने चैप्टर को जो है खत्म करने में कैसे भी लगे हैं, नए चैप्टर को बस पढ़ ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, क्वेश्चन लगाने ही बैठ रहे हैं तो बन नहीं रहे। तो अगर आपको इन सब प्रॉब्लम्स को झेलना है या सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग लगेगी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगेगी, ठीक है। और सिर्फ स्ट्रैटेजी से काम नहीं बनेगा, आपको उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमने जो है पूरा मैप तो बना लिया लेकिन हम उस पर चल नहीं रहे हैं तो काम नहीं बनेगा। तो क्या आपकी प्लानिंग होना चाहिए और एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल ठान लो कि सर मैं आज से ही लग जाता हूं। ज्यादातर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, अब स्कूल जाते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल जो 8 से 2 हो गए, ठीक है, आप 2 बजे तक स्कूल से आ जाते हो, ठीक है, आपने नैप वगैरह ले ली तो आपने 3 बजे तक प्रॉपर जो थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होकर के आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है, अभी 3 बज गए, 3:30 मान लो, ठीक है, तो 3:30 से 10:30 बजे तक अगर मैं मान लेता हूं तो आपके पास लगभग 7 घंटे होते हैं। मैं 7 भी नहीं मानता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि आपके पास 6 घंटे हैं, ठीक है। इन 6 घंटे में क्या हो सकता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो आप धुरंधर बन जाओ और आपके अच्छे मार्क्स आने लगे। तो देखो, ये सब कुछ जो करना है ना भाई, युद्ध जो होगा वो इन्हीं 6 घंटे में होगा। आपकी जीत और हार यही 6 घंटे डिसाइड करते हैं कि आप कितना जो है टाइम सेल्फ स्टडी में देते हो। तो देखो, इन 6 घंटे में मैं ये मान सकता हूं कि भाई आप जो है ना 1-1 घंटे की 3 कोचिंग लेते होगे, 1 आवर ईच। आप 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट को देना तो पड़ेगा ही, जैसे आपकी क्लासेस वगैरह कुछ होती होंगी। तो बाकी का ये 3 घंटे जो बच रहे हैं आप उनको कैसे यूटिलाइज करोगे? तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि आप 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास एक केमिस्ट्री हो गया, एक मैथ्स हो गया और एक फिजिक्स हो गया। तो आप पहली चीज तो ये डिसाइड करें कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तीनों सब्जेक्ट को 1 घंटा जरूर दूंगा, तीनों सब्जेक्ट को 1 घंटा जरूर दूंगा, ये मैं जो है डिसाइड कर लेता हूं, ठीक है। और ये नियम कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि आप ये सोच लेते हो कि नहीं आज मैंने फिजिक्स 4 घंटे पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि मुझे दिक्कत आ रही थी, और कल आप जो है बैठ जाओ, परसों बैठ जाओ, नरसों बैठ जाओ तो सब हिसाब बराबर हो गया। एक दिन में आपने अपनी सारी मोटिवेशन निकाल दी, है ना। तो आपको कोचिंग के बाद 1 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है। सर इस 1 घंटे में क्या होगा? इस 1 घंटे में बहुत हो जाएगा भैया। इस 1 घंटे में अगर जो कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के बाद जो 1-1 घंटा बच रहा है ना, बस मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप कुछ मत करो, अगर आप बस इतना करो कि 30 मिनट डेली का, 30 मिनट डेली का आप जो है चैप्टर पढ़ो, यानी कि थ्योरी आपने अच्छे से क्लियर कर ली, ठीक है, आपने थ्योरी बढ़िया से क्लियर कर ली, आपने जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपने 30 मिनट पढ़े, ठीक है। और 30 मिनट में आप कुछ मत करिए, 30 मिनट जो आपके बकाया बच रहे हैं आप कोशिश करो कि आप उसमें 10 क्वेश्चन पर डे लगाओ। अगर आप 10 क्वेश्चन भी पर डे लगाते हो भाई साहब, 10 क्वेश्चन ही पर डे लगा रहे हो, तो आप देख लो कि 1 महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं, 1 महीने में 300 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 1 महीने में 300 क्वेश्चन पे कमांड बना लोगे। 10 क्वेश्चन लगा पा रहे हो बहुत है, ठीक है। आप ज्यादा टारगेट में आपको नहीं दे रहा हूं कि नहीं 50-50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगाओ काफी है, ठीक है। केमिस्ट्री 1 घंटे पढ़ लो, केमिस्ट्री में तो 10 ही चैप्टर बचे हैं शायद से मेरे हिसाब से। ये आप अगर 1 घंटे आपने ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद 45 मिनट भी पढ़ लोगे ना, बढ़िया टीचर से, भारत पांचाल सर से आप पढ़ रहे हो, बढ़िया गजब हो जाएगा आपका काम, लोड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। आप मैथ्स अगर जो है 1 घंटे क्लास में पढ़ लिया, 1 घंटे बाहर लगा लिया, आपका काम हो गया। मैथ्स तो शायद से मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से ही बन जाता है, ठीक। लेकिन फिजिक्स में जैसे मान लीजिए कि आपको अब लग रहा है कि नहीं सर ये इन कम टाइम में हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इसमें टाइम बढ़ा सकते हो, या जो भी आपको टफ सब्जेक्ट लग रहा है उसमें थोड़ा 30 मिनट बढ़ा दो, थोड़ी सी अपनी सिटिंग पावर बढ़ा लो, हो जाएगा।
तो सर मैं 30 मिनट में डेली चैप्टर रीड करूंगा। चैप्टर रीड का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी रीड करने लग गए आप सीधे सीधे बैठ के। आप तो जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके नोट्स हैं, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जो मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, वहां से बैठ करके पूरा आपने रिवाइज किया, ठीक है। 30 मिनट में क्वेश्चन लगा लिए। सर क्वेश्चन कहां से लगाऊंगा? तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि क्वेश्चन लगाने के लिए ना ज्यादा लोड नहीं लेना है। कहां से क्वेश्चन लगाने? पहली चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, ठीक। आपको पता हो कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, वो क्वेश्चन लगाओगे तो काम हो जाएगा। जैसे अगर फिजिक्स, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट के बारे में उतनी डिटेल में नहीं बता सकता, फिजिक्स का आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या करिए, देखो थ्योरी में क्या पढ़ना होता है। थ्योरी में टॉपिक के बारे की सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्मूले याद करने से लेकर के हर एक चीज का लॉजिक होता है, ठीक है। तो वो थ्योरी आप कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। आप ऐप पर जो है डेली लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हो, जहां उंगली पकड़ के पढ़ाते हैं भाई, छोटी छोटी चीजों को सिखाते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। वैसे अब बच्चे समझते हैं सर थ्योरी तो मैंने 7 चैप्टर तक निपटा ली, क्या होगा आगे? अब क्वेश्चन तो बन नहीं रहे। तो भाई थ्योरी आप जब तक कंप्लीट नहीं मान सकते जब तक आप उसके क्वेश्चन ना लगा लो। इन क्वेश्चन में आपके असर्शन रीजन हो सकते हैं, जिनको आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा ये फैक्ट अच्छा है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि भाई सवाल कैसे पूछा जाता है, तो आप हमेशा गड़बड़ करोगे। इसलिए थ्योरी आप जब खत्म मानोगे जब आप उसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, असर्शन रीजन लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, केस स्टडी लगाओ, तब जाकर के ही तो मान सकते हैं कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। डेरिवेशन कुछ नहीं, अगर आप पर डे का एक डेरिवेशन भी कर रहे हो ना भाई, मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि अभी से जितना टाइम बचा है, अगर पर डे का एक डेरिवेशन भी करोगे 200 डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें तो गिने चुने 50 ही करना है। यानी कि अगर आप जो है, अगर आप 2 दिन में भी एक डेरिवेशन पक्का करो, लेकिन अच्छे से करो, तो आपकी फिजिक्स में टेंशन ही खत्म हो जाएगी। न्यूमेरिकल को लेकर के सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, तो परेशान मत होना है। आपको करना है कि अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इनके न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है, इनके न्यूमेरिकल को घिस घिस के करना है। अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि किसके न्यूमेरिकल कितने इंपॉर्टेंट है, किसके न्यूमेरिकल कम इंपॉर्टेंट है? तो बच्चों उसके लिए जो हमने आपकी बहुत सारी मदद कर दी है, ठीक है। इससे पहले हम जो एक बुक लॉन्च आपके लिए की थी, उसके अंदर सारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप दिया था, बट किसी कारण से वो बुक की जो पब्लिशिंग है वो रोक दी गई है ना, तो हम उस बुक को कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो बुक इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई बच्चों कि आपको बता नहीं सकते आपको कितना प्यार मिला, लेकिन उस बुक को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इस 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कि हमने जो है फिर बुक के बारे में बताना ही बंद कर दिया, क्योंकि उस 1.5-2 महीनों में इस बुक पर, नई बुक पर काम चल रहा था। और बच्चों अब हम जो है आपके लिए लेकर के आ गए हैं, तो बच्चों हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हमारी अपनी नई बुक, जिसका नाम है एक्सीलेंस 95+, जिसके नाम में ही 95+ छुपा हुआ है। तो भाई ये बुक पूरी तरीके से डिजाइन की गई है, इस तरीके से बनाई गई है कि जिसका पूरा टारगेट है कि भाई आप सभी बच्चों के 95+ मार्क्स आए। और जो भी डिमांड, जो भी जरूरतें होती हैं एक बच्चे को 95+ मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो सभी चीजें इस बुक के अंदर हमने दी हुई हैं बच्चों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बुक क्यों इतनी खास है और क्यों हमने इस बुक में इतना टाइम लगा लिया। क्योंकि बच्चों ये जो है ना बुक, हमने कोशिश की थी कि भाई हम इसको 20 जून तक लॉन्च कर दें, लेकिन इस बुक में इतना सारा हमें काम करना पड़ा कि हम इस बुक को 20 जून तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो आज 6 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। रीजन उसका यह है कि हम किसी भी तरह की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, और हमें चाहिए था कि बच्चों को कुछ और नया दिया जाए, सो दैट उनके दिमाग में जो स्ट्रैटेजीज उनको बार बार परेशान करती हैं, भैया से, दीदी से, सीनियर से पूछना पड़ता है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, वो सब चीजें हमने इसके अंदर बता दी है। बच्चों देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस बुक के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो आप इन बुक के क्वेश्चंस को लगाओगे तो देखो इस बुक के अंदर सबसे पहली चीज हमने दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने इस बुक के अंदर हमने दे दी है चैप्टर की थ्योरी, और थ्योरी भी कैसे, की पॉइंटर्स में, कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको लगे भी ना कि भाई बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं वैसे हमने थ्योरी दे दी, ठीक है। सभी फॉर्मूले आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ लो, यूनिट टेस्ट वगैरह देने जाते हो, पेपर देने जाते हो, तो माइंड मैप आपको उसके अंदर दिए
जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको इसके अंदर बोर्ड के PYQ दिए हुए हैं, ठीक है, जो पिछले साल पेपर हुआ, उससे पिछले साल पेपर हुआ, ठीक है। सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हमने आपको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट स्टफ कि भाई आपको जो है ना एकदम मजा आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। इसके अलावा हमने NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर रखे हैं, NCERT एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसके अंदर रखे हैं, सो दैट आपको जो है बढ़िया तरीके से एक फील आए कि हाँ भाई आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कि भाई जिस बच्चे की हैसियत है कि वो इतनी मोटी किताब सॉल्व कर लेगा वो उसको कर ले, लेकिन जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि सर इस इतनी मोटी बुक में क्या काम की चीज है, तो वो हमारी इस बुक को ले सकता है ना। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सीलेंस 95 प्लस जो है ये पूरी तरीके से इस चीज पर फोकस करती है कि भाई आपके 95 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और इसके अंदर हमने आपको क्या बेहतरीन चीजें दी हैं कि आपको पता पड़ेगा। इसके अंदर हमने एक नई चीज आपको दे दी है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस ना बच्चों को स्ट्रॉन्गर बनाने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो हमने इस बुक के अंदर क्या करा है कि लेट्स से चैप्टर 1 है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 हमने 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए रखा है इसके अंदर, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे सॉरी पिछले पास्ट ईयर में। जैसे 2021 में से कहां से आया था, है ना, 22 में कहां से आया, 25 में किस टॉपिक से पूछा गया, है ना। इसी प्रकार से चैप्टर 2, अब मान लीजिए कि एक चैप्टर में जो है 15 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं, अब आपको यही नहीं पता कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपका पेपर है और आप पता नहीं कौन से टॉपिक को पढ़ने लगे, जो मुझे आसान लगेगा मैं तो वो पढ़ूंगा। एक और नई चीज, ये नई चीज जो है ना इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव प्लानर फॉर 2026। ये जो प्रिडिक्टिव प्लानर है 2026 के अंदर, इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जैसे ये चैप्टर 1 है, हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल, डेरिवेशन बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद इसमें से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा पूछे गए, जैसे 24-23 में कौन सा टॉपिक पूछा गया, अब इस बार क्या आ सकता है ना। और इस साल के लिए आपकी क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को आप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, वो सब बातें हमने छोटे छोटे तरीके से लिखी हैं। तो जब आप इसको इस बुक से पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अभिषेक सर आपके हर एक पेज पर बैठे हुए हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई ये बहुत डिसेंट चीज हमने यहां पर आप लोगों के लिए करी हुई है। और क्वेश्चन तो आप भाई साहब वो कोर क्वेश्चन डाले हैं ना कि आप अगर इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आप ये पाएंगे पूरा चैप्टर जो है बढ़िया से हो गया आपका। इसलिए घबराना नहीं है, मतलब क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन पर फोकस ना करके हमने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस करा है बच्चों, ठीक है। ये इस तरीके से माइंड मैप आपको दे दिया। और क्या क्या दिया गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो आपको चाहिए। जैसे आपको चाहिए असर्शन रीजन, वो मिल जाएंगे, MCQ आपको वो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, है ना। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा जेईई और नीट के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए सो दैट आप कहीं कच्चे ना रह जाओ। सब कुछ इसके अंदर डाल दिया जो भी जरूरी है बच्चों। इस बुक से अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप ये भूल जाओ कि भाई मुझे कभी दिक्कत आएगी कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप उस बुक को अभी बाय करना चाहते हो, अभी आप ऑर्डर करना चाहते हो, तो आपको मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी के लिए हमने इस पे 30% डिस्काउंट जो है दिया है। और ये डिस्काउंट बस कब के लिए है, ये डिस्काउंट बस आप ये मान लीजिए कि आज और कल के लिए है। आज और कल के लिए स्पेशल डिस्काउंट, लॉन्चिंग ऑफर डिस्काउंट चल रहा है। आप इसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चों हमारी जो पिछली बुक आई थी वो भी इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई कि बच्चों के लगातार महीनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, ठीक है सर बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई, प्लीज इसको करवा दीजिए। तो अभी बुक स्टॉक में है, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गई ना बच्चों तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। जल्दी से लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज हमने इसकी बनवाई हैं, आप इसको अभी ऑर्डर करो, आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, 2-3 में आपके पास बुक पहुंच जाएगी। इस बुक के साथ फोटो खींच के ना, इस बुक के साथ फोटो खींच के जो बच्चा शेयर कर देगा मेरी इंस्टा आईडी, और इंस्टा आईडी है अभिषेक सर 001, अभिषेक सर 001। जो भी बच्चा इस पे
फोटो खींच करके बुक के साथ शेयर कर देगा, उस बच्चे को मैं एक्स्ट्रा 10% कैशबैक दूंगा अपनी साइड से। अपनी साइड से जो भी बच्चा फोटो खींच के शेयर कर देगा ना, बुक जब उसके पास पहुंच जाएगी, मैं उस बच्चे को 10% कैशबैक दूंगा। और ये ऑफर रहेगा बस गिने हुए 100 बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे हैं उनके लिए ऑफर वैलिड रहेगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से जल्दी जो बच्चे एक्स्ट्रा 10% यानी कि आप 40% डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा इस बुक पे, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। तो ये दिल से भाई, क्योंकि मेरी नई बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, तो ये दिल से मैं आप लोगों के लिए खुद के साइड से करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो वो जल्दी से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफर वैलिड है, ये वाला ऑफर बस वैलिड रखूंगा मैं कब तक, आज का तारीख है 6 तारीख है, तो भाई 12 तारीख तक, 12 तारीख तक, क्योंकि 3-4 दिन में बुक पहुंच जाएगी, तो 12 तारीख तक जिन बच्चों का फोटो मेरे पास आ जाएगा उन बच्चों को एक्स्ट्रा 10% कैशबैक जो है दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, कब? फोटो आने के बाद। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, जो कुछ भी बताया गया है बुक से आप इस पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, तो आप ये पाएंगे कि सर मजा आ गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, तो जरूर 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 इस बुक को आप ऑर्डर करें, प्रैक्टिस करें और जो अपने 95+ मार्क्स सिक्योर करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए बच्चों, और जी जान लगा करके मेहनत करिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।